राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये देखिए दोस्तों, ये 5 वर्ष की लड़की जो बता रही है बागेश्वर धाम सरकार की मृत्यु कब होगी। जी हाँ, बड़ी खबर है और आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीका से ये एक छोटी सी कोमल सी बच्ची है और इसने भविष्यवाणी की है बागेश्वर धाम सरकार की मृत्यु कब होगी। और ये इसके बारे में आपको बता दें, ये जो लड़की है ये उत्तराखंड के धौलपुरा नामक गांव है, वहाँ की रहने वाली ये लड़की है और इसके बारे में बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों उत्तराखंड के धौलपुरा नामक गांव की रहने वाली ये लड़की, बताया तो ये जाता है मित्रों कि जब ये लड़की पैदा हुई और जब इसकी उम्र 2 बरस की थी तब से ही ये भविष्यवाणियाँ करने लगती है। लोग कहते हैं कि जब ये लड़की छोटी थी, 2 वर्ष की आयु थी इसकी, तब ये बताती थी कि आज पानी कैसे बरसेगा, कल का दिन कैसा होगा, कल पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, कल क्या होगा। अनेकानेक भविष्यवाणियां करती रहती थी। सभी बातों को सत्य होते देख आसपास के लोग तथा दूर दराज के लोग इसके पास आने लगे। इसकी बातों को सुनकर के सभी लोग दंग रह जाते थे और काफ़ी दूर दूर से जो लोग आते थे वो कुछ ना कुछ हमेशा इससे अपने बारे में या गांव के बारे में या क्षेत्र के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ ना कुछ बातें जरूर पूछने आते थे। दोस्तों इसकी सारी बातें सत्य होते ये लड़की जोर जोर से चर्चा में आ गई और अपने गांव धौलपुरा यानी कि उत्तराखंड की रहने वाली ये लड़की काफ़ी चर्चा में है और इसकी उम्र इस समय 5 वर्ष की बताई जा रही है। चेतना नाम है इस लड़की का और जब ये लड़की 2 बरस की थी तब से ही इसने भविष्यवाणियां शुरू कर दी। इसके माता पिता बताते हैं कि जब ये लड़की हमारे यहाँ पैदा हुई तो हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का आटा नहीं था और कोई भी पैसा पास में नहीं था। इतनी गरीबी हमारे घर पर थी और मित्रों वो आज भी वो लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये लड़की जब से हमारे घर में पैदा हुई तब से हमारे घर में ऐसी कृपा हुई माता लक्ष्मी की कि आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी मैया ने अवतार ले लिया है। मित्रों ये लड़की पूजा पाठ बहुत करती है। इसके माता पिता कहते हैं कि ये लड़की जब से इसने बहुत संभाला है 2 वर्ष की आयु से ही ये पूजा पाठ करने में अपना मन लगाने लगी तथा ऐसी बातें किया करती थी जिसको सुनकर के लोग दंग रह जाते थे और अनेकानेक ये भविष्यवाणियां करती। इसकी सारी बातें शुरू से लेकर आज तक सच होती आई हैं और जिसके बारे में ये बोल देती है वो सत्य होता है। जिसके सर पर हाथ रख देती है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसी चर्चाओं को देख करके ये लड़की सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। काफ़ी दूर दूर तक इसकी चर्चे हैं और बताया जाता है कि ये बागेश्वर धाम सरकार के बारे में भी इस लड़की ने गांव वालों को कुछ बताया। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा इससे कि बागेश्वर धाम सरकार की मृत्यु कब होगी। वो इस समय सत्य सनातन की बागडोर लिए हुए देश विदेशों में घूम रहे हैं। तो मित्रों ऐसा बताया जाता है कि इस लड़की ने जो बातें कही उन बातों को सुनकर के सभी लोग दंग रह गए। इस लड़की ने कहा मित्रों जो वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला वो हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। कुछ लोगों के माध्यम से ये पता चला कि इस लड़की से जब पूछा गया कि बागेश्वर धाम सरकार जो इस समय सत्य सनातन धर्म की बागडोर हाथ में लिए हुए और देश विदेश में तहलका मचा रहे हैं, इनकी मृत्यु कब होगी। क्योंकि मित्रों कुछ लोग बागेश्वर धाम सरकार के जलने वाले भी पैदा हो गए हैं और वो मित्र जलने वाले अभी से नहीं, जब से बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में आए हैं तब से ही उनके कुछ जलने वाले भी पैदा हो चुके हैं और उनके ऊपर कई प्रकार के हमला भी हो चुके हैं। कई प्रकार के षड्यंत्र भी उनके साथ रचे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको जेल पहुंचाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मारना चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा महाराज की कृपा है जो उनका कोई बाल वांका नहीं कर पाया। तो वही बात को देखते हुए जो बागेश्वर धाम के चाहने वाले थे उन लोगों ने पूछा कि अगर आपकी सारी बातें अभी से लेकर के और पहले से लेकर के सारी बातें सत्य होती आई हैं, क्या आप बता सकती हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की मृत्यु कब होगी। तब इस लड़की ने कुछ समय लेते हुए और सभी लोगों के सामने कहा कि वो एक मसीहा पैदा हुआ है जो सत्य सनातन धर्म की बागडोर हाथ में लिए हुए
पूरे देश में तहलका मचा रहा है और देश के ना जाने कितने लोग उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और उसके ऊपर बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा महाराज की कृपा है और जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अनेकानेक बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से भविष्यवाणियां इस लड़की ने की हैं। उसने तो ये भी कहा कि उसके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है और जिसके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा होती है उसे कोई मार नहीं सकता। हाँ, समय तो एक दिन सबका ही आता है, लेकिन जो दुश्मन उनको मारने के लिए जोर लगा रहे हैं वो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएंगे। समय बहुत है और जो मकसद लिए हुए बागेश्वर धाम अपने हाथ में घूम रहे हैं ये अपना मकसद अवश्य पूरा करेंगे। मित्रों, ऐसी बात को सुनकर के बागेश्वर धाम सरकार के जो भी चाहने वाले थे उनके मुख से वाह वाह और बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे के नारे लगने लगे। मित्रों, बड़ी खुशी होती है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कोई ऐसी बात करे। और बागेश्वर धाम सरकार जो है आज देश विदेशों में तहलका मचा रहे हैं, सत्य सनातन धर्म की बागडोर हाथ में लिए हुए और कथा के माध्यम से और अनेक माध्यमों से वो देश विदेशों में डंका बजा रहे हैं। और उधर बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के अंदर बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा महाराज कोई न कोई चमत्कार कहते रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए भक्तों के अंदर जो है उनके लिए अनेक भाव भक्ति बढ़ती जा रही है और विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वो लोग बागेश्वर धाम दरबार से जुड़ते जा रहे हैं। अगर बात करी जाए तो देश विदेशों में भी बागेश्वर धाम सरकार के नाम का डंका बजने लगा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर धाम में जाकर के अपना सर झुकाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार को उन्होंने अपना छोटा भाई बताते हुए और बागेश्वर धाम सरकार की माता जी से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। हम आपका इंतजार करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा महाराज आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। ऐसी हम उनके चरणों में आप सभी के लिए बारंबार प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा की।